हेलो, वेलकम टू स्टॉक स्क्रीनर। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी ने आज ये बॉन्ड्स इशू किए हैं। या आपने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा होगा कि आप अपना 50% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, 50% शेयर्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक बॉन्ड से सेफर साइड है। सो क्या बॉन्ड्स रियली सेफ है? हम बॉन्ड से पैसे कैसे कमा सकते हैं? बॉन्ड्स होता क्या है? सारे टॉपिक्स जानेंगे शॉर्ट में इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट स्टॉक स्क्रीनर। पहले तो ये समझते कि बॉन्ड्स होता क्या है। देखिए, बॉन्ड्स इज ए सिंपल लोन टेकन बाय कंपनी। कंपनी क्या करती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक, बैंक से लोन लेने वो कंपनी बैंक से लोन नहीं लेती है, पब्लिक से लोन लेती है। मतलब कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करती है, जैसी कोई कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है शेयर मार्केट में, और फिर हम उसके शेयर्स लेते हैं, और उतना कितना हमने कितने शेयर परचेज किए उस पर 0.111% या एटलीस्ट ऐसे कुछ हिस्सा उस शेयर्स उस कंपनी के पब्लिक या हमारे हो जाते हैं। सो ऐसे ही कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है। जब कंपनी अपना शेयर होल्डिंग गंवाना नहीं चाहती या अपने कुछ शेयर होल्डिंग में चेंज नहीं करना चाहती, तब वो बॉन्ड्स इशू करती है। बॉन्ड्स यही होता है, कंपनी बैंक से लोन लेने के अलावा पब्लिक से लोन लेती है। इसमें कंपनी और पब्लिक का दोनों का प्रॉफिट होता है। सो कैसे कंपनी बैंक से लोन नहीं लेती, क्योंकि अगर वो बैंक से लोन लेती है तो उनको बिजनेस लोन या ऐसे कुछ लोन्स में 9 से 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। वही कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है और वो पब्लिक को 6 या 7% इंटरेस्ट रेट से बॉन्ड्स को बेच देती है। सो यही होता है। और हमें भी एफडी से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। वही जहाँ हमें एफडी में 4 या 5% इंटरेस्ट मिलता है, वही हम अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो हमें 6 या 7% इंटरेस्ट मिलता है। सो यहाँ कंपनी और पब्लिक का दोनों का 2-2% का प्रॉफिट हो जाता है। सो यही करती है कंपनी, बैंक से लोन लेने के अलावा वो पब्लिक से लोन लेती है। देखिए, बॉन्ड्स में ना 3 मैच्योरिटी टर्म्स होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये 3 मैच्योरिटी टर्म्स होते हैं कि ये बॉन्ड्स कितने साल तक हमें इसमें इन्वेस्ट करके रखना है, कितने साल तक हमें इससे इंटरेस्ट मिलेगा। सो पहले होता है शॉर्ट टर्म। जिन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 3 साल तक होती है उन्हें हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कहते हैं। मतलब हमने उस कंपनी के बॉन्ड्स परचेस किए, सो हमें 3 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उस कूपन रेट होता है, उसमें कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो दिया होता है। सो हमें 3 साल तक उस कंपनी का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 3 साल के बाद 3 साल के बाद हमें वो अपना हमने जितना भी पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है वो हमें वापस मिलता है। तब तक हमें 3 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, जिनकी मैच्योरिटी 3 साल तक होती है। बाद में आते हैं मीडियम टर्म, जिनकी मैच्योरिटी ओवर नॉर्मली 10 ईयर्स तक होती है। मतलब हमें 10 साल तक पैसा मिलता है, 10 साल तक उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा जितना कूपन रेट पर दिया होगा, और बाद में 10 साल के बाद हमें अपना सारा पैसा वापस मिल जाएगा। ये होती है मीडियम टर्म बॉन्ड्स। बाद में आते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्या होता है, जिसमें हमारा पैसा सालों तक, मतलब 10 साल के बाद भी लगा रहेगा, 10 साल के बाद भी हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जिनकी बहुत साल तक मैच्योरिटी होती है उनको कहते हैं हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या बॉन्ड्स रियली सेफ है या स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या बॉन्ड्स रियली सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। देखिए, हम सिक्योर्ड बॉन्ड्स कैसे पहचान सकते हैं। सिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं ना, वो कंपनी जब अपने बॉन्ड्स इशू करती है तो वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को कुछ एसेट्स दे देती है, कोलैटरल सिक्योरिटीज़ कहते हैं हम उसे। कुछ अपने बॉन्ड होल्डर्स को एसेट्स दे देती है। समझे, इफ़ कंपनी नॉट रिपे, कंपनी भविष्य में आपने जो भी पैसा उस कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो अगर कंपनी भविष्य में लौटा नहीं सकी तो आपके पास कुछ तो सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए। सो उसे कहते हैं हम कोलैटरल सिक्योरिटीज़। सो हमें अगर कंपनी भविष्य में पैसा नहीं लगा पाई तो आपके पास कुछ तो सिक्योरिटीज़ है, मतलब आपका तो नुकसान नहीं होगा। सो इसे कहते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स। और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स मतलब जो कंपनी बॉन्ड होल्डर्स को कुछ एसेट्स नहीं देती, कुछ कोलैटरल सिक्योरिटीज़ नहीं देती, उसे हम अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स कहेंगे। सो पहले तो मुझे लगता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफ है, क्योंकि आप ही समझिए, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और ये प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स हैं। अब पहले प्राइवेट कंपनी अगर लॉस में, प्राइवेट कंपनी डूबेगी या गवर्नमेंट डूबेगी? ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनीज डूबेंगी। सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफ होंगे, ऐसा मुझे लगता है।
तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करिए, प्राइवेट में मत करिए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपके लिए सेफ रह सकते हैं। बॉन्ड्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझते हैं। देखिए, बॉन्ड्स के पहले एडवांटेज समझते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? जब आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करते हैं, तब आप अपने बॉन्ड्स को तब तक रख सकते हैं, अपने पैसे को तब तक रख सकते हैं जब तक आपका पूरा कैपिटल इंटरेस्ट से हमें रिटर्न्स नहीं मिल जाता, इंटरेस्ट से पूरा कैपिटल कवर नहीं हो जाता, तब तक आप अपने बॉन्ड्स कंपनी में रख सकते हैं। तब तक आप अपना पैसा कंपनी में बनाए रख सकते हैं। सेकेंड रहता है कि कंपनी के बॉन्ड्स जो होते हैं वो आप अपने रीसेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो कैसे? देखिए, कंपनी ने पहले 2019 में एक बॉन्ड इशू किया जिसकी प्राइस थी 1000 रुपीज़ और इंटरेस्ट रेट था 10%। ठीक है। और कंपनी में 2020 में बाद में और बॉन्ड्स इशू किए जिसकी प्राइस थी 1000 रुपीज़, पर इंटरेस्ट अब बढ़ चुका है, इंटरेस्ट 12% का हो चुका है। सो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, लेकिन आपको तो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। सो अब आप यही चाहेंगे कि अपने पास भी वो 12% वाला बॉन्ड हो, या 10% वाला अब आपको नहीं चाहिए। सो आप 10% का बेचने के लिए कोई सेलर ढूंढेंगे, सॉरी कोई बायर ढूंढेंगे। सो आप अपने बॉन्ड्स के प्राइस नीचे करते जाएंगे और कोई तो अपना बायर मिल जाएगा। सो जो आपने 1000 रुपये का स्टॉक था वो समझिए 800 में बेच दिया। ठीक है। और अब आप 12% का खरीद रहे हो, आपके पास से 10% का निकल गए। ठीक है। और अब आपको 12% का मिल चुका है, लेकिन उसको 800, जो 1000 रुपये का बॉन्ड था वो 800 में मिला, इंटरेस्ट रेट 10% उसको मिलेगा। सो उसको प्रॉफिट हुआ और आपको 12% का मिल गया। तो यही होता है सेकेंडरी मार्केट में, आप ये करते हो। स्टॉक मार्केट भी एक सेकेंडरी मार्केट है। आपके पास कोई कंपनी के शेयर्स है, आपने प्रॉफिट बना लिया, शेयर्स को बेच दिया। अब ऐसा नहीं है कि वो शेयर्स बाद में फिर से कंपनी के पास चले जाएंगे। कोई बायर है जो उस कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं और अपने उसी कंपनी के शेयर बेच दिए, तब वो उसके पास जाएंगे। मतलब कोई बायर है तभी आप सेल कर पा रहे हो। सो ये होता है सेकेंडरी मार्केट। तो यही आप बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में रीसेल कर सकते हो और उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। सो अब डिसएडवांटेज समझते हैं। देखिए, बॉन्ड यील्ड कंपनी के कम भी हो सकते हैं, मतलब जो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट है वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन कम हो सकता है, तो वहाँ एक डिसएडवांटेज हमें बॉन्ड्स में मिलता है। यही होता है बॉन्ड से इंटरेस्ट, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट आपको मिलते रहते हैं। ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। सो हम बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखिए, मैंने बॉन्ड्स को बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश की है, इसमें हम बाद में कुछ बड़ी वीडियो भी निकाल सकते हैं। सो ये थी कुछ बॉन्ड्स के पॉइंट्स थे, क्या बॉन्ड्स क्या होता है, हम बॉन्ड से पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसके मैच्योरिटी टर्म्स, क्या बॉन्ड्स सेफ है स्टॉक्स के, सारे मैंने पॉइंट शॉर्ट में समझा दिया। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, सॉरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।